अपनी दासियों को लेकर के लुम्बिनी वन में जाती है। मंत्री बन के बाहर बैठ जाता है। अब नहीं बैठा दूंगी। आरी लेके सखियां अपनी संग में अरे महामाया, मैया महामाया दासियों को साथ में लेकर के लुम्बिनी वन में बढ़ी है। अरे लेके सखियां संग में अरे महामाया, जा तो पड़ी गई है बना के रे बीच जी। सखियां को संग में अरे महामाया, ये तो सैर करते बन की ओर जी। जब लुम्बिनी वन में रानी महामाया का रथ पहुंच जाता है तो रानी महामाया आरे पन में जाएंगे, रानी का है अरे मेरी बहन, देखें कितनो सोगड़ है बाग जी। इधर तो सुंदर बगीचा को देख करके रानी महामाया का बड़ा मन ही हर्षित हो रहा है। अरे चारों ओरी देखा धीरे महामाया, कोई अपनी नजर घुमाई जी। इधर तो जब लुम्बिनी वन में पहुंच जाती हैं और लुम्बिनी वन की शोभा को देख करके रानी महामाया अपनी सखियों को संग में लेकर बाग में घूम रही हैं। और जब बाग में घूम रही हैं तो बाग में कोयल कूक रही, पपिया बोल रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था उस वन में। और रानी घूमते 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 रानी जो है थक गई। और जब थक गई रानी महामाया तो एक उसी बाग में एक पेड़ था जिस पेड़ को कहते हैं साल वृक्ष। अच्छा, हाँ, साल वृक्ष के पास में जाकर के रानी महामाया बैठ गई। रानी महामाया को 10वां भैया महा चल रहा था। अब तो प्रसव की पीड़ाएं मैया महामाया को जब होने लगी हैं तब अरे प्रसव वेदना भैया रानी को, अब रानी रैया को लाई और साल वृक्ष की डाल को रानी पकड़ लो तब जाई। जब प्रसव पीड़ाएं मैया महामाया को हो रही हैं, बड़ी परेशान है। संग की दासी उन्होंने जान लिया रानी बहुत परेशान है। साड़ी का चारों तरफ पेड़ के चारों ओर तान ली है। और जब पेड़ के चारों ओर साड़ी को तान लिया प्रसव वेदना भाई रानी को सुन ले यार हमारी, और साल वृक्ष की डाली मैया पकड़ लई हर साई।
लई हर साई, मेरे भैया पकड़ लई थी हर साई। और साल वृक्ष की डाली मैया पकड़ लई हर साई। साल वृक्ष की डाली को मैया महामाया ने मजबूती से दोनों हाथ से पकड़ लिया, और जब हवा आए डाली जमीन से उठ जाए तो मैया महामाया के पैर जमीन से उठ जाएं, फिर जमीन से लग जाएं, और खड़े खड़े रानी महामाया ने पाई पेड़ के नीचे कि जाने सुंदर बेटा जाओ है रानी को मनहर सानो है भैया। रानी महामाया ने बेटा को जन्म दिया। बोल बुद्ध भगवान की, बुद्ध भगवान की। अरे लुम्बिनी बन में जन्म लो है, और अब वो राजा के राजकुमार। अरे ले बेटा को गोद में ठाड़ी, अरे से दो धन की नारी कहा। अरे बिजली चमकती हर अंबर में, और ज्यों चमक रे नंगी तलवार। अरे लुम्बिनी बन में जन्म भव है, और पे राजा के राजकुमार। भैया लुम्बिनी बन के बीच जन्म से तारत ने लियो। भैया लुम्बिनी बन के बीच जन्म से तारत ने लियो। से तारत ने लियो, जन्म से तारत ने लियो। भैया लुम्बिनी बन के बीच में, भैया इधर तो रानी महामाया की कोख से सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हो जाता है। बोलिए बुद्ध भगवान की। अब तो रानी महामाया इधर जब रानी महामाया की कोख से बालक ने जन्म लिया, तब उसी वन में खुशी मनाई जा रही है। मंत्री नाचने में खुशी ना है। सभी सखियां लुम्बिनी वन में खुशियां मनाती हैं। और कैसे? अरे ललना सवितार भयोरी ललना, ओ ललना सवितार भयोरी ललना। ओ ललना सवितार भयोरी ललना, ओ ललना सवितार भयोरी ललना। अंगना बीच पड़ो है पलना, पलना में झूलत हुए ललना। अरे ललना ऊपर घूमे फूलना, ओ फूलना ललना छवितार भयोरी ललना।
ललना छवितार भयोरी ललना। अंगना बीच पड़ो है पलना, पलना में झूलत हुए ललना। अरे ललना ऊपर घूमे बीजना, ओ बीजना डाड़ी तार भयोरी बीजना, ओ बीजना डाड़ी तार भयोरी बीजना। ललना छवितार भयोरी ललना, ओ ललना छवितार भयोरी ललना। इधर बड़ी खुशियां मनाई जा रही लुम्बिनी वन में। मैंने इधर मेरे बंधुओं सिद्धार्थ राजकुमार का जब जन्म उस लुम्बिनी वन में हुआ, मैंने अपने गौतम जान बिछोना, अरे डाल दियो अंगना में, ओ मैंने अपने मेरे गौतम थे गोरे गोरे, 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 और थे कजरा रे नैना बिछौना, डाल दियो अंगना में, ओ मैंने अपने गौतम जान बिछौना डाल दियो रे अंगना में। मैंने अपने गौतम जान बिछौना डाल दियो रे अंगना में। मैंने अपने गौतम जान बिछौना डाल दियो अंगना में, मैंने अपने अपने गौतम जान बिछौना डाल दियो रे अंगना में। मेरे गौतम थे लंबे लंबे, 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 और थे घुंघरीले बाल बिछौना, डाल दियो अंगना में, मैंने अपने गौतम जान बिछौना डाल दियो रे अंगना में। मेरे अपने गौतम जान बिछौना डाल दियो रे अंगना में। मैंने अपने गौतम जान बिछौना डाल दियो रे अंगना में, ओ मैंने अपने बोल बुद्ध भगवान की करुणा हो, बाबा साहब जी। अमर है। इधर लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हुआ, और जब सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हो जाता है तो इधर मेरे भाइयों
लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ तो रानी महामाया ये वचन दे देती हैं कि भैया अब मैं अपने मायके में नहीं जाऊंगी। इधर बच्चे के रोने की आवाज जब लुम्बिनी वन में गूंज रही है, इधर मंत्री भी बड़ी हैरान था कि ये जंगल में रोने की आवाज कहां से आ रही है, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। इधर मेरे बंधुओं, रानी ने यह निर्णय ले लिया कि मैं अपने मायके में अब नहीं जाऊंगी। इनका मायका कहां था? इनके मायके का नाम है देवदाह नगर। देवदाह नगर में इनका मायका था और इनकी मैया का नाम था सुलक्षणा। पिता का नाम अंजन था और ये सुलक्षणा की बेटी थी। इधर मेरे भाइयों, जिस दिन सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हुआ उसी दिन राजा शुद्धोधन की जो सवारी करने वाली घोड़ी थी, उस दिन एक घोड़ी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया था, जिस घोड़ी के बच्चे का नाम कंथक रखा। राजा शुद्धोधन की जो दासी थी, जिस दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसी दिन दासी ने भी एक बालक को जन्म दिया था। दासी के बालक का नाम रखा गया छंदक। राजा शुद्धोधन की जो छोटी रानी थी, क्योंकि राजा की 2 रानी थी, छोटी रानी ने भी उसी दिन एक बालक को जन्म दिया। छोटी रानी के बालक का नाम रखा नंद। बड़ी खुशियों की लहर दौड़ जाती है। लेकिन भाइयों, रानी महामाया उस बालक को लेकर के जब राजमहलों के लिए आई है, याद रहे मेरे नौजवान साथियों, रानी जब लौट करके आई, अब तो राजा शुद्धोधन बड़ा खुश होते हैं। सारे नगर में हल्ला हो गया, गली गली हल्ला हो गया और कहने लगे हैं सभी सखियां एक दूसरे से कह रही हैं, बहनों अरे महामाया, अरे महामाया जाए लालना हम महलन में सुने आई। महामाया जाए लालना